मुल्लानपुर में शर्मनाक हार, धोनी हुए आग बबूला गौतम, गंभीर के एक्सपेरिमेंट पर माही ने क्यों लगाई फटकार, सूर्या कुमार यादव को क्यों कहा तू कैप्टन बनने लायक नहीं, 213 रन लुटाने और फील्डिंग में सर्कस करने वालों को गंभीर ने दी आखिरी चेतावनी। देखिए ड्रेसिंग रूम के अंदर मचे बवाल की पूरी कहानी दोस्तों। अब मुल्लानपुर में मिली शर्मनाक हार के बाद की सबसे विस्फोटक, सबसे सनसनीखेज और ड्रेसिंग रूम के अंदर की एक्सक्लूसिव कहानी पर है। भारत की 51 रनों की हार और सीरीज 1-1 से बराबर होने के बाद कोच गौतम गंभीर का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया है। सूत्रों के मुताबिक मैच के बाद गंभीर ने एक प्राइवेट मीटिंग बुलाई और कप्तान सूर्या कुमार समेत पूरी टीम की क्लास लगा दी। गंभीर ने हार के 7 ऐसे कारण गिनाए जिन्हें सुनकर कप्तान सूर्या कुमार यादव के पास कोई जवाब नहीं था। गंभीर ने साफ कह दिया है कि एक्सपेरिमेंट बंद करो वरना टीम डूब जाएगी। नमस्कार दोस्तों, मुल्लानपुर के महाराजा यादवेंद्र सिंह स्टेडियम में कल रात भारतीय टीम का प्रदर्शन बेहद निराशाजनक रहा। दूसरे टी20 में दक्षिण अफ्रीका ने पहले खेलते हुए 20 ओवर में 213 का विशाल स्कोर खड़ा कर दिया। क्विंटन डीकॉक ने 90 रनों की तूफानी पारी खेलकर भारतीय गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा दी। जवाब में भारतीय टीम 162 रनों पर सिमट गई और मैच 51 रनों से हार गई। इसके साथ ही सीरीज 1-1 से बराबर हो गई है। लेकिन दोस्तों, असली ड्रामा मैच हारने के बाद हुआ खबर है कि गौतम गंभीर टीम के इस प्रदर्शन से इतने नाराज थे कि उन्होंने तुरंत ड्रेसिंग रूम में आपातकालीन बैठक इमरजेंसी मीटिंग बुलाई। वहां उन्होंने गंभीर, सूर्या की रणनीतियों और खिलाड़ियों के एटीट्यूड पर जमकर बरसते हुए 7 बड़ी गलतियां गिनाई। गंभीर ने साफ कहा कि यह टी20 मैच है, कोई प्रयोगशाला लेबोरेटरी नहीं। आज हम गंभीर द्वारा गिनाए गए उन 7 कारणों, सूर्या की बोलती बंद होने और तीसरे मैच के लिए दी गई चेतावनी का विस्तार से विश्लेषण करेंगे। समस्या, चुनौती, बेसिक्स की कमी और ओवर कॉन्फिडेंस। गंभीर का गुस्सा इसलिए फूटा क्योंकि टीम ने वही गलतियां दोहराई जिनसे बचने की सलाह दी गई थी। 213 रन लुटाना, अपने ही घर में अपनी ही शर्तों वाली पिच पर 213 रन बनवा देना गेंदबाजों की विफलता है। बुमराह और अर्शदीप जैसे सीनियर गेंदबाजों का पिटना चिंताजनक है। 2 गंभीर के एक्सपेरिमेंट्स, टीम में अचानक शुभमन गिल को लाना और बैटिंग ऑर्डर में बदलाव करना टीम को भारी पड़ा। गंभीर को लगा कि गंभीर टीम को स्थिर नहीं होने दे रहे हैं। गंभीर द्वारा गिनाए गए हार के 7 बड़े कारण। दोस्तों, आइए जानते हैं कि गंभीर ने मीटिंग में किन 7 मुद्दों पर कप्तान और टीम को लताड़ा। एक टॉप ऑर्डर का फेलियर, बेसिक्स भूल गए। गंभीर ने सबसे पहले बल्लेबाजों की क्लास ली। गंभीर का बयान, 214 चेस कर रहे हो और पावर प्ले में ही विकेट फेंक रहे हो। अभिषेक शर्मा 12 रन और सुअर 18 रन, तुम लोग सेट होने की कोशिश भी नहीं करते। और शुभमन गिल 0 रन, उसे टीम में लाने का तुक्का क्या था। गंभीर, जब टॉप ऑर्डर 50 रन भी नहीं जोड़ेगा तो जीतोगे कैसे। युवाओं को इतना लोड मत दो कि वे टूट जाएं। बेसिक्स पर वापस आओ। 2 डेथ ओवर्स में बॉलिंग लीकेज क्या कर रहे थे बुमराह साउथ अफ्रीका ने। आखिरी 5 ओवरों में 70 से अधिक रन बनाए। गंभीर का गुस्सा, अर्शदीप और बुमराह, तुम लोग वर्ल्ड क्लास बॉलर हो या गली क्रिकेटर यॉर्कर कहां थी, स्लोअर वन कहां थी। डीकॉक मार रहा था तो मारने दिया हमने। 213 नहीं 250 रन देने वाली बॉलिंग की है। अगर डेथ ओवर्स में ऐसे रन लुटाओगे तो 300 भी चेस नहीं होंगे। 3 फील्डिंग की लापरवाही, फिटनेस का ढोंग बंद। मैच में भारत ने 3 कैच छोड़े और 2 रन आउट मिस किए। गंभीर का तंज, इंस्टाग्राम पर तो सब जिम की फोटो डालते हो, 6 पैक दिखाते हो, लेकिन मैदान पर गेंद पकड़ते वक्त हाथ कांपते हैं। हार्दिक की फील्डिंग तो मुझे सर्कस लगी, एक आसान कैच छोड़ दिया। अगर फील्डिंग से 20 से 25 रन नहीं बचा सकते तो टीम में रहने का कोई हक नहीं। सब अपना जिम का टाइम बढ़ाओ और रील्स का टाइम कम करो। 4 स्ट्रेटजी की कमी, टॉस जीतकर भी हार। भारत ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी चुनी जबकि पिच बैटिंग के लिए अच्छी थी। गंभीर का हमला, ये पिच 200 वाली थी तो पहले बैटिंग क्यों नहीं की। छज करने का भूत सवार है क्या। और ये प्लेइंग 11 में रोज बदलाव क्यों। ये टी20 वर्ल्ड कप की तैयारी है ना कि कोई साइंस लैब जहां एक्सपेरिमेंट चल रहे हो। वरुण चक्रवर्ती 2 विकेट 34 रन देकर को छोड़कर किसी को पता ही नहीं था कि कहां गेंद डालनी है। सूर्या, ये इनोवेशन बंद करने का वक्त आ गया है। 5 फिनिशर्स का दबाव, हार्दिक 2 कैप्टन बनने लायक नहीं। मिडिल ऑर्डर में तिलक वर्मा 62 रन को छोड़कर सब फेल रहे। गंभीर का सीधा वार, हार्दिक 25 रन और जितेश 28 रन। जब तिलक सेठ था तो तुम्हें बस साथ देना था, लेकिन तुम लोग हीरो बनने के चक्कर में आउट हो गए। रन रेट 15+ चला गया और तुम टुक टुक कर रहे हो। हार्दिक, अगर ऐसी फिनिशिंग करोगे तो कप्तानी तो छोड़ो, टीम में जगह मुश्किल हो जाएगी। यह हार सूर्या की यंग ब्लड पॉलिसी की देन है जिसमें अनुभव की कमी साफ दिख रही है। गंभीर ने सूर्या से कहा, विराट रोहित बनो। गंभीर का सूर्या कुमार यादव को साफ संदेश था कि जैसा प्रदर्शन उन्होंने वनडे सीरीज में किया वैसा ही मुझे इस टीम से चाहिए।
सूर्या, तुम पांड्या से क्यों नहीं बातचीत करते हो? रोहित कोहली को देखो, दूसरी टीमें डरी हुई थी। 7 बुमराह से पावर प्ले में 2 ओवर से ज्यादा ओवर डालवाना। गौतम गंभीर का संकेत साफ था कि चाहे सीनियर हो या जूनियर उसकी नहीं चलेगी। जैसा कप्तान सूर्या चाहेगा वैसा होगा। बुमराह पावर प्ले में 2 ओवर ही डालेगा और 2 ओवर डेथ में डालेगा। भाग 3, सूर्या की प्रतिक्रिया और गंभीर की चेतावनी। दोस्तों, इस पूरी मीटिंग के दौरान सूर्या कुमार यादव चुपचाप सिर झुकाए सुनते रहे। उनके पास गंभीर के तर्कों का कोई जवाब नहीं था। गंभीर का अल्टीमेटम मीटिंग खत्म करते हुए गंभीर ने चेतावनी दी, मुझे बहाने नहीं चाहिए। तीसरा मैच धर्मशाला हर हाल में जीतना है। अगर वहां भी यही हाल रहा तो मैं खुद बीसीसीआई को रिपोर्ट भेजूंगा कि टीम मैनेजमेंट सूर्या दिशा भटक चुका है। सुधर जाओ वरना टीम डूब जाएगी। दोस्तों, मुल्लानपुर की हार के बाद गंभीर का रौद्र रूप देखने को मिला। उन्होंने सूर्या कुमार यादव को सीधे निशाने पर लेते हुए कहा कि प्रयोगशाला बंद करो और मैच जीतो। हार्दिक पांड्या और गेंदबाजों को उनकी लापरवाही के लिए फटकार लगाई गई। यह मीटिंग भारतीय टीम के लिए एक वेकअप कॉल है। दोस्तों, भारत को दूसरे टी20 में 51 रन पर ऑल आउट कर दिया गया। रनों से शर्मनाक हार मिली। दक्षिण अफ्रीका ने 213 रन बनाए, जिसके जवाब में भारत 62 पर ढेर हो गया। हार के बाद कोच गौतम गंभीर ने टीम और कप्तान सूर्या कुमार की क्लास लगाई। उन्होंने टॉप ऑनर फेलियर, खराब फील्डिंग और गलत रणनीति को हार का कारण बताया। गंभीर ने चेतावनी दी है कि अगर प्रदर्शन नहीं सुधरा तो वह बीसीसीआई से शिकायत करेंगे। क्या आपको लगता है कि गंभीर के एक्सपेरिमेंट्स टीम को भारी पड़ रहे हैं? अपनी राय कमेंट में दें और सब्सक्राइब करें। उन्होंने स्थिति को सामान्य करने की कोशिश की। उन्होंने छोटे छोटे ग्रुप्स में खिलाड़ियों से बात की और उन्हें याद दिलाया कि यह सिर्फ एक खराब दिन था, लेकिन इस बहस का मानसिक घाव गहरा था। दोस्तों, अब हम उस बहस की जड़ तक जाते हैं। यह सिर्फ एक 158 रन का स्कोर नहीं था, यह नेतृत्व की शैली का टकराव था। गंभीर की अपेक्षाएं, गौतम गंभीर एक बेहद डिमांडिंग कोच हैं। वह टीम से हर हाल में 100% चाहते हैं। जब भारत ने शुरुआती 9 ओवरों में 4 विकेट खो दी, तब गंभीर को लगा कि खिलाड़ियों ने समझदारी से रिस्क नहीं लिया। उनके अनुसार अटैकिंग क्रिकेट का मतलब अंधाधुंध हिटिंग नहीं, बल्कि स्मार्ट अटैकिंग है। वह चाहते थे कि हार्दिक बीच में जाकर पारी को संभाले, न कि 20 रन पर 23 गेंदें खेलकर आउट हो जाएं। गंभीर के लिए यह मानसिक हार थी जो वह सहन नहीं कर पाए। हार्दिक का रोल। हार्दिक पांड्या एक रिलैक्स फ्री स्पिरिट वाले ऑलराउंडर हैं। वह टीम को पूरी आज़ादी देते हैं। उनका मानना है कि इस तरह के अल्ट्रा अटैकिंग ब्रांड में फेल होना भी शामिल है। वह शायद इस बात से दुखी थे कि गंभीर ने पूरी टीम के सामने उन्हें इतना कड़ा बोला जिससे उनकी गरिमा को चोट पहुंची। हार्दिक ने शायद महसूस किया कि इस बहस से युवा खिलाड़ियों का आत्मविश्वास और कम हो जाएगा। दबाव में फैसला यह भी संभव है कि बहस का एक हिस्सा गेंदबाजी के प्लान या बल्लेबाजी ऑर्डर पर केंद्रित रहा हो। क्या भारत को पहले गेंदबाजी करनी चाहिए थी या क्या हार्दिक को ऊपर भेजना चाहिए था? इस दबाव भरे माहौल में दोनों दिग्गजों का अपनी अपनी राय पर अड़े रहना और एक दूसरे के फैसलों पर सवाल उठाना ही इस हंगामे का असली कारण बना। यह 2 मजबूत पर्सनालिटीज का टकराव था जो हार के दबाव में फट पड़ा। दोस्तों, इस पूरे हाई वोल्टेज ड्रामे का क्लाइमैक्स वह क्षण था जब हार्दिक पांड्या ने गंभीर के कड़ी शब्दों के बाद तेज आवाज में जवाब दिया और कहा, यह सब मेरा परफॉर्मेंस था, ठीक है, मुझ पर छोड़ दीजिए। इस बयान ने साफ कर दिया कि मैदान पर हारने के बाद अब अंदर भी ऑलराउंडर और कोचिंग के बीच सीमाओं का टकराव शुरू हो गया है। दोस्तों, भारत की दूसरे टी20 में शर्मनाक हार के बाद मुल्लानपुर में एक बड़ा ड्रामा हुआ। रिपोर्ट्स के अनुसार मैच खत्म होते ही ड्रेसिंग रूम में कोच गौतम गंभीर और हार्दिक पांड्या के बीच गंदी बहस हुई। ये बहस टीम के अल्ट्रा अटैकिंग ब्रांड के फेल होने, हार्दिक की व्यक्तिगत नाकामी और युवा खिलाड़ियों पर दबाव के कारण हुई। सपोर्ट स्टाफ ने हस्तक्षेप करके मामला शांत किया, लेकिन इस घटना ने टीम के भीतर की टेंशन को साफ उजागर कर दिया है। यह देखना होगा कि यह आंतरिक तनाव अगले मैचों में टीम के प्रदर्शन को कैसे प्रभावित करता है। क्या हार्दिक और गंभीर अगले मैच में साथ मिलकर काम कर पाएंगे? जानने के लिए अभी सब्सक्राइब करें।